जी लॉ एंड ऑर्डर। प्रशांत जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये घटनाक्रम कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये जो मुठभेड़ आज हुई वो दिन में 12:45 से 1 o'clock के बीच में लगभग ये मुठभेड़ हुई है। आपको पता है कि ये लोग दो मुख्य अभियुक्त, एक व्यक्ति साबरमती से और एक बरेली से जी वारंट बी पे लाया जा रहा था, जिनकी पेशी आज होनी थी। हमारे पास इस तरह के इनपुट थे कि इनके साथी इनको छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, पुलिस पार्टी पे हमला कर सकते हैं। और जिस तरह का इनका इतिहास रहा है, आपने खुद देखा होगा कि जो साबरमती से माफिया लाया गया उस पर 103 मुकदमे अभी तक कायम हो चुके हैं। पिछले 35-40 साल से इसका आपराधिक इतिहास है और इस वर्ष जाके इसको सजा मिली है। लेकिन क्या तो जिस इम्यूनिटी से और जिस तरीके से ये लोग, आपने जो मुख्य घटना जिस दिन उमेश पाल की हत्या की, जिस तरीके से इन लोगों ने किया था, तो पुलिस ने अपनी स्पेशल टीम्स और जो स्थानीय पुलिस की टीमों को पूरे रूट पे अलर्ट कर रखा था। और आज जब ये लोग भागने का प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर परीक्षा बांध पे झांसी में थाना बड़ा गांव क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुआ, जिसमें से 5 लाख के 2 इनामी क्रमशः असद और गुलाम, ये दोनों मारे गए। जी और इनके पास ये आप निश्चित तौर पर आपके लिए सामान्य एनकाउंटर होगा, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए सामान्य एनकाउंटर नहीं है। अतीक अहमद के बेटे हैं असद। एक तरह से ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की, यूपी पुलिस की ठोको नीति चल रही है। अभी कुछ देर पहले टीएमसी की प्रवक्ता ने इस बयान को दिया है। अखिलेश जी जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि अफसर दबाव में काम कर रहे हैं। तो आप पर कोई दबाव है, पुलिस पर कोई दबाव है इस तरह के एनकाउंटर करने का, जैसा आरोप लग रहे हैं बार बार? देखिए, राजनीतिक प्रश्नों का जवाब तो कोई राजनीतिक व्यक्ति ही दे पाएगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, अगर आप उसको देखें, अभी आपने लिस्ट बताई है और संख्या बताई है, आप अगर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो भी मुठभेड़ें हुई हैं वो रिलीजन न्यूट्रल है, रीजन न्यूट्रल है और कास्ट न्यूट्रल है। ये सारे लोगों का आपराधिक इतिहास है। जो व्यक्ति इस तरह की घटना कर रहा है और जिस पर 5-5 लाख का इनाम है और सरेआम जिसको गोली चलाते हुए और लोगों को मारते हुए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए, सभी ने देखा है। जी लेकिन पहले एक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन पहले से एक शक जताया जा रहा था कि एनकाउंटर ही होगा, क्योंकि तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने विकास दुबे का भी एनकाउंटर होते हुए देखा, असद का भी एनकाउंटर होते हुए देखा। इस प्रकरण में लगभग 10 व्यक्ति गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसी प्रकरण में जो लोग इसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिनके पास से 75 लाख 70 लाख रुपया इनके पास से बरामद हुआ है। अगर पुलिस को ऐसे होता, पुलिस किसी के साथ कोई घटना कर देती। अच्छा, एक सवाल इन सब चीजों का तो जी, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे कि गुड्डू बमबाज जिसने बम चलाए थे, उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि बार बार खबर आ रही है उनको घेर लिया गया है, कई तरह से खबर आ रही है कि उनका एनकाउंटर हो गया। उनका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस क्या है? वो कब पकड़ा जाएगा? देखिए, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करें और माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जी, लेकिन जब गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पे फायरिंग हो रही है तो पुलिस उसका जवाब देती है, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है। और जहाँ तक गुड्डू मुस्लिम का सवाल है, वो एक 5 लाख का इनामी बदमाश है और माफिया के एक सगे रिश्तेदार से के यहाँ छिपा भी था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।
तो इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण घटना को अंजाम देने वाले, या शुरू में ही बताया गया था कि जो लोग ऐसे बदमाशों को शरण देंगे उनके विरुद्ध भी उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी हम लोग तय करेंगे। प्रशांत जी, तो ऐसे सभी लोग जेल जाएंगे। और जी, आपसे आप लोगों से हमेशा हार्ड सवाल ही होते होंगे, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आप थोड़े रिलैक्स्ड हैं। 2 इनामी बदमाश मारे जा चुके हैं और पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एनकाउंटर हो गया। तो जब आपको पहली बार ये खबर पता लगी तो आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, हमारे लगातार टीमें काम कर रही थी और बहुत ऐसी स्थितियां हो रही थी कि हम लोग बहुत नज़दीक हैं और सफलता नहीं मिल पा रही थी। और हमारे लिए प्रेस्टिजियस केस था। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने जघन्य हत्याकांड में हमें सभी अभियुक्तों को अकाउंट फॉर करना है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। इसी के लिए आपने देखा होगा कि जो लोग जेल में भी थे और जिनकी कॉन्स्पिरेसी थी, उनको हम लोग यहाँ लाए हैं और उनको माननीय न्यायालय में बहस के बाद से पुलिस कस्टडी रिमांड भी दिया गया है। इसका मतलब कि हमने जो चीज़ें, हमारे पास जो एविडेंसेस हैं जो हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं, उसमें पर्याप्त आधार है कि पुलिस कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ की जाए और कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरीके से पर्दाफाश किया जाए। जी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शाइस्ता परवीन जो भागी हुई है, फरार है, और गुड्डू मुस्लिम जो इनामी बदमाश है, दोनों पकड़े जाएंगे जल्द। घटना के बाद तत्काल शासन स्तर से और पुलिस विभाग के स्तर से ये सभी को स्पष्ट किया जा चुका है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति जिसने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया है या जो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा है और उसके बाद से बदमाशों को छिपाने, भगाने या शरण देने का दोषी होगा, सब पे पुलिस कानूनी तरीके से विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आज इस खास मौके पर जुड़ने के लिए, बड़े दिन पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। प्रशांत कुमार, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्पेशल डीजी, माफ करिए, स्पेशल डीजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इस समय थैंक यू जी पॉलिटिकल डिबेट की तरफ रुख करता हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, रिजवान अहमद हैं, शादाब चौहान हैं, माजिद हैदरी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, सीधा मैं रुख करता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की भी प्रवक्ता हैं और गौरव भाटिया भी हैं। मैं सबसे पहले सपा की प्रवक्ता के पास आता हूं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब आप एक बदमाश को कवर फायर दे रहे हैं तो बीजेपी अगर सवाल पूछती है कि आखिरकार आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, एक बदमाश मारा गया है जो इनामी बदमाश था?